हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रिद्धिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 12th चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स को। या तो हम इसको स्टैटिक्स बोलते हैं या स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो आपके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही आप इसको बुला सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना है, हमारे पास जो स्टैटिक्स चैप्टर है, आप इसको 9th में नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको पहले भी पढ़ के आए, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, लेकिन वहां पर इसका पर्टिकुलर जो नेम था वो था डाटा हैंडलिंग। अब यहाँ पर आपके पास ये नेम चेंज होके आया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप इसका कम से कम 50% डाटा पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा बहुत इजी वे से हम समझ लेंगे तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं। जल्दी से करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू, देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो हमारे पास क्या होता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेट्स, ठीक है ना, और फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा इज ऑफ विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट्स, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास जो लैटिन भाषा है हमारे पास, उसमें हम इसको स्टेट्स के नाम से बुलाते हैं, और जो हमारे पास इटालियन वर्ड था उसको स्टैटिस्टा से बुलाते थे। तो हम जनरली हम बात क्या करते हैं कि ओरिजिनली स्टैटिक्स मींस क्या होता है भाई आपके पास, सिंपल ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा फॉर सर्टेन पर्पस। हमारे पास कुछ डाटा होगा, उसको हम क्या करते हैं भाई आपका अरेंज करते हैं, तो इसी को ही बोला गया हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। अब ध्यान से सुनना है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, अगर हम उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा स्टैटिक्स चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि आपको इतनी डिटेल में जाना है इस चैप्टर में कि आपको भी पता चलेगा कि अगर हमसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कि भाई वेरिएबल क्या होता है। आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है? आप सोचे होंगे कि सर पहली बार ही हम वेरिएबल सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनो वेरिएबल क्या है। उसने कहा कि अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे भाई आपके पास एज, हाइट, वेट, मार्क्स, etc, ये सब कुछ क्या है हमारे पास एक वेरिएबल है। कि सपोज करो हमने क्या करना है कि एक डाटा कलेक्ट करना है। हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हैं, हमें सिलेक्ट किए, उनकी हाइट बेस पे हमने उसको क्या किया, सिलेक्ट किया। तो हमने वहां पर जो सिलेक्ट किया ना डाटा, वो एक किसके बेस पे किया, हाइट के बेस पे, या हम कह सकते हैं एज की बेस पे। तो वहां पर जो ये पर्टिकुलर एक फॉर्मेट चलेगा, यही एक क्या कहलाता है आपके पास वेरिएबल कहलाता है। अब हमारे पास आता है कि डाटा। डाटा क्या है कि द सेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन माइंड इज कॉल्ड द डाटा। जैसे भाई आपके पास द एज ऑफ 4 चाइल्ड्स, जैसे अतुल 11 इयर्स, आपके पास रीता 10 इयर्स, राहुल 12 इयर्स, रवि 11 इयर्स। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या है, एक डाटा है 4 स्टूडेंट्स का, यानी 4 स्टूडेंट्स का। तो इसी को ही बोला गया डाटा। अब डाटा भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास क्या होता है भाई आपके पास, हमारे पास एक तो आता है हमारे पास रो एंड अरे डाटा। तो हम इसको क्या ध्यान से सुनना है कि ये होता क्या है, किस तरह से हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से सुने, हमारे पास क्या है कि द numerical data represented and same from as it's received and are called the row and हमारे पास क्या कहलाएगा भाई आपके पास अनग्रुप्ड डाटा। अब आप कहोगे सर ये डाटा अनग्रुप्ड क्या है? अनग्रुप्ड का मतलब है आपने 10 स्टूडेंट्स का डाटा बनाया, पर्टिकुलर नेम लिख के आपने उनको मेंशन कर दिया कि फर्स्ट नेम ये था हमारे पास, तो 10 नेम लिख दिए। तो इसको जो कहते हैं ना, ये अनग्रुप्ड डाटा। आपने ग्रुप नहीं बनाया, सिंगल सिंगल का डाटा अलग से दे दिया, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। आगे वो कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, आपका 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 17 मार्क्स। और ये क्या है भाई आपके पास which are not अरेंज डाटा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि भाई ये तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, क्लियर होगी बात। तो हम क्या कहते हैं कि द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आर कॉल्ड अरे डाटा, ठीक है ना। जिस दिन आप ध्यान से सुनो, अगर मुझे क्या निकालना है भाई आपके पास, आपने कभी आपने मीन निकाला, ध्यान से सुनना, आपने मीन निकाला आपने 8th क्लास में। तो अगर हम किसी भी डाटा का मीन निकालते हैं,
तो मीन निकालने के लिए या तो उस डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करना होता है या उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब जाके हम क्या निकालते हैं, वहां पर मीन निकालते हैं। अब ये मीन निकालने का तरीका क्या था भैया आपके पास, या तो असेंडिंग में इसको डाटा को रिप्लेस करो या असेंडिंग में करो। तो अब ध्यान से सुनो, उस डाटा के फॉर्मेट को ही हम क्या को बोलते हैं, अरे डाटा बोलते हैं, ठीक है ना, अरे डाटा बोलते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास टेबुलेशन ऑफ डाटा। अब ये टेबुलेशन क्या है, आधे बच्चे सोचते हैं कि सर टेबुलेशन कैसे बनानी है। अब ध्यान से सुनना है टेबुलेशन कैसे बनाते हैं। उसने कहा कि टेबुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज सिंप्लीफाइड एंड इज ब्रीफ वे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई आपके पास उसने कहा कि दे आर 3 सेक्शंस है हमारे पास ऑफ 9th क्लास। उसने कहा कि इन अ स्कूल, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच सेक्शन आर गिवन द फॉलो टेबल। ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या है भाई, आपके पास क्लास सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। हमने कहा कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। पहले सेक्शन में बॉयज कितने हैं मेरे पास 25, दूसरे सेक्शन में 34 और उससे अगले सेक्शन में है 33। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करें तो कितनी गर्ल्स है मेरे पास फर्स्ट सेक्शन में, यानी कि ए सेक्शन में 22, बी सेक्शन में 25 और सी सेक्शन में है 21। तो टोटल जो स्टूडेंट्स बने हमारे ए सेक्शन में ये है, बी सेक्शन में ये है और सी सेक्शन में ये है। इसी फॉर्मेट को लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं हम, टेबुलेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। क्लियर होगी बात। आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है भैया आपके पास, रेंज। अब हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। अब रेंज क्या है उसको पहले डिस्कस करें, पहले समझे कि रेंज कैसे निकालते हैं हम। रेंज का मीनिंग क्या होता है भाई आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब ध्यान से सुनो, वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो आपको डाटा दे रखा है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। और उसको क्या बोलते हैं हम, ये जो डाटा दे रखा है ये वेरिएबल्स में तो दे रखा है, आर कॉल्ड इट्स रेंज। अब रेंज कैसे निकलती है, रेंज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम मार्क्स माइनस के मिनिमम मार्क्स। अब आपके पास ये क्या है भाई, आपके पास 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, कितने में से, आपके 100 में से आए हो, 150 में से आए हो, कितने भी आए हो, लेकिन हमारे पास ये डाटा दे रखा है। हमने सबसे पहले देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं भाई आपके पास, जो सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वो किसके हैं भाई आपके पास, यहाँ पर है 93। और सबसे कम जो मार्क्स है वो कितने हैं भैया आपके पास 35। तो हम क्या करेंगे, 93 माइनस के 35 करेंगे तो वो क्या निकल जाएगी, रेंज ऑफ डाटा निकल जाएगी। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखना है हमारे पास रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस के मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। और जो ये वैल्यू है ना आपके पास मार्क्स की, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स and observations occur in the given data is called the frequency of that observation। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है कि कितने टाइम्स आया, कितना था डाटा, ये सब कुछ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। कि हमारे पास 10 to 20 एज के कितने मेंबर्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आता है कि भाई आपके पास नेक्स्ट में अगर हम इसी को ही थोड़ा आगे लेके चले तो हमारे पास आता है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसने कहा कि अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा शोइंग देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास सपोज करो कि कोई डाटा बनाया, हमने 0 से लेके 10 एज तक के कुछ मेंबर को देखा, 10 से 20 तक देखा, 10 से 40, 30 से 40 देखा, 40 से 50, सबका टेबुलेशन बनाया। और इसका मतलब हमारे पास जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आई, मान लो 1 से लेके 0 से लेके 10 एज तक के कितने मेंबर्स है हमारे पास 100, तो हमने 100 वहां पे काउंट किया। तो इस पूरे को क्या बोला गया भैया आपके पास, फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन बोला गया, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। फिर इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन आपके 2 टाइप्स की होती है फ्रीक्वेंसी। एक तो आपको उसने कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, क्या हो सकती है भाई आपके पास, कि कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, या हमारे पास कितनी हो सकती है भाई आपके पास, डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है और डिसकॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। उसने कहा कि इन अ क्लास इंटरवल आर टेकिंग एज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 etc। उसने कहा कि देयर आर अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास ग्रुप कोइंसाइड्स। ध्यान से सुनो मेरी बात, आप इस पे आओ, यहां से समझो कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। अगर हम यहां से देखें तो हमारे यहाँ पर पहले इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है 0,
अपर लिमिट क्या है मेरे पास 10, तो अगले वाले ग्रुप की जो हमारे पास लोअर लिमिट होनी चाहिए वो पहले वाले की अपर लिमिट होनी चाहिए। तो देखो 0 से 10, 10 से ही चला 20 तक, 20 से चला 30 तक। तो इस तरह से हमारे जितने भी ग्रुप बने इन्हीं को ही क्या बोला गया, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बोला गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं क्या भाई आपके पास, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है भाई आपके पास, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो क्या था, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 10 है। तो अगर ये 10 से शुरुआत होता नेक्स्ट वाला तो ये कॉन्टिन्यूअस कहलाता, लेकिन अब ये 11 से 20 तक गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया कि अगर 1 से 10 तक था तो 10 से ही चलता अगला भी ग्रुप, तो इसका मतलब नहीं चला, तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास क्या होता है कि भाई ध्यान से सुनो कि हमारे पास जितने भी ग्रुप्स मिलते हैं हमें देखना होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस में है या नहीं है। लेकिन अगर मैं अब यहां से बात करता हूं कि मेरे पास एक इंटरवल है, ये इंटरवल आपको दे रखा है 20 to 30। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पर हमेशा अगर मैं बात करता हूँ लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 0, अपर लिमिट क्या है मेरे पास 10 है। दिमाग से सोचना, लोअर लिमिट तो हमेशा काउंटेबल होती है लेकिन अपर लिमिट किसी ग्रुप में काउंटेबल नहीं होती। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर इसमें डाटा लिखने की कोशिश करूंगा ना तो हमारे पास क्या होगा कि लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब 10 नहीं इसमें इंक्लूड होगा, 10 से नीचे वाले सारे। 10 कहाँ इंक्लूड होगा, नेक्स्ट वाले में। यहाँ पर 10 इंक्लूड है लेकिन 20 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। फिर 20 अगले ग्रुप में इंक्लूड होगा लेकिन यहाँ पर 30 इंक्लूड नहीं होगा। 30 कहाँ होगा, नेक्स्ट वाले ग्रुप में। तो ध्यान रखना है हमेशा लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है भाई आपके ग्रुप में लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। कहने का मतलब 20 की बात करें तो 20 कभी नहीं होगा, 20 से लेस देन, 20 लेस देन का मतलब कितना हो जाएगा 19.999 भी आपका इंक्लूड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सॉरी इस वाले में, लेकिन यहाँ पर 20 इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखना है वैसे आपको ये बात। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी और डिटेल में वहां पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है कि भाई आपके पास क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट क्या होती है भाई आपके पास। उसने कहा कि इन एन एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जैसे 10 से 20, 20 से 30 etc, ऐसा कोई एक आपके पास क्या चल रही थी भाई आपके पास एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी। आगे उसने कहा कि इफ वी टेक अ ग्रुप एज, हमने कोई एक ग्रुप को उठाया जो कि क्या था आपके पास 10 to 20, कितना था 10 to 20। अब ध्यान से देखा जाए तो अगर मैंने इस लिमिट का एक पार्ट उठाया तो हम यहां से कहेंगे कि जो 10 है ये तो मेरे पास क्या है आपके पास लोअर लिमिट, और 20 क्या है मेरे पास यहाँ पर अपर लिमिट। क्लियर होगी? देखो लोअर लिमिट इज आपके पास कितनी है भाई आपके पास, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी। उसने क्या कहा कि द नंबर इज 10 इज दिस ग्रुप इज कॉल्ड लोअर लिमिट, एंड ये हमारे पास क्या होगी भाई आपके पास 20 को बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, ये क्या होगी मेरे पास अपर लिमिट। 10 क्या है लोअर लिमिट, 20 क्या है मेरे पास अपर लिमिट। अब उसने कहा कि क्लास साइज क्या होता है भाई हमारा। क्लास साइज की बात करें तो अभी हम इसी ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है ना। उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास साइज। इट मींस बेसिकली बात करी जाए क्लास साइज और क्लास विड्थ, यानी कि उसका साइज क्या है, कितने आपके पास क्या है साइज का है। ठीक है, विड्थ भी बोलते हैं उसको। तो उसने कहा कि कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सक्लूसिव सीरीज ओनली। अब ध्यान से सुनो, सपोज करो मेरे पास यही है। उसने कहा कि 10 से 20 था, 20 से 30 था और 30 से 40 था। अब ध्यान से देखो इन दोनों, इन सभी का डिफरेंस कितना है 10, इनका डिफरेंस कितना है 10 और इनका डिफरेंस कितना है 10। तो यानी कि इसका जो साइज है ना इंटरवल्स का वो कितना है भाई मेरे पास 10 का है। तो यानी कि इसका जो साइज मिलेगा वो 10 मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं क्लास मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका। उसने कहा द वैल्यू ऑफ मिडवे बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फ्रॉम द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अ क्लास मार्क। जैसे अगर मेरे पास सपोज करो फॉर एग्जांपल में हमने कहा है कि इफ क्लास लिमिट हमने उठाई कितनी भाई आपके पास 30 to 40, ठीक है 30 to 40 हमने क्या उठाई एक क्लास लिमिट उठाई। तो अगर मुझे क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क, ठीक है ना, हमेशा क्लास मार्क को कैसे डिनोट भी किया जाएगा आपके पास xi से। तो ये क्या होता है भाई आपके पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है आपको क्या
आपके पास मिड पॉइंट निकालना है किसका, क्लास लिमिट का। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 70/2, और 70 को कैंसिल करेंगे तो 35 बन जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, मेरे पास क्लास मार्क कहलाता है। ठीक है ना। किसी भी आप क्लास लिमिट का उठा लो, जैसे 10 to 20 निकालना है तो 10 प्लस के 20 करेंगे डिवाइड बाई 2, तो इसका क्लास कितना निकल जाएगी भाई, क्लास मार्क 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लास मार्क होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है सब्जेक्टिव, जो हमें काम करना है। उसने कहा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही हमारे पास ग्राफ है, एक है बार ग्राफ, एक है आपके पास हिस्टोग्राम, एक है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो अपना हम जब डिस्कस करेंगे तो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम बार ग्राफ की बात करते हैं। बार ग्राफ क्या कहता है कि अ बार ग्राफ इज अ graphically representation in which numerical data are represented by a height of the rectangular bar और इक्वल विड्थ। यानी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर बार बनेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बार्स बनेंगे तो वो इक्वल विड्थ के होंगे, यानी कि आज आपने एक की विड्थ इतनी रख ली, एक कितनी रख ली, कितनी, लेकिन इक्वल विड्थ होगी आपके पास, वो आप डिसाइड कर लेना कितनी आपको रखनी है उस टाइम। अब उसने कहा कि सेम आपके पास क्या होता है भाई, आपके पास हम अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल की बात करते हैं। हम उसने कहा कि द अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। आपको डाटा बनाना है भैया, आपके पास ये डाटा दिया, तो सबसे पहले अगर मुझे बार ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। ये मेरे पास ग्राफ बनाना है। ठीक है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगी हमारे पास स्पीड। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इन, किसमें दे रखी है भाई आपको, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा हम सही से कर लेते हैं पहले। ठीक है ना। ठीक है। अब हम ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सॉरी, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं, नेम। अब ध्यान से देखो, उसने कहा कि अगर मैं बात करता हूं बाइसिकल की, तो बाइसिकल की जो हाईएस्ट स्पीड हो सकती है वो कितनी हो सकती है आपके पास, 10 हो सकती है। तो हम यहां से क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं भाई आपके पास नंबर कितने कितने हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये लो जी, हमारे पास 10 है। कहां तक है भाई स्पीड, 80 तक है। 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, और लास्ट में हमने 80 कर दिया। अब ध्यान से देखो, उसने कहा कि मेरे पास मुझे बिल्डिंग प्लॉट करनी है, बार बनाने हैं। तो मुझे उसने कहा कि बाइसिकल का कितना है भैया आपके पास, कितनी स्पीड है भैया हाईएस्ट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाइसिकल। ठीक है। अब हमारे पास उसने कहा कि जो स्कूटर है, स्कूटर की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 है। तो 40 है तो आप इस तरह से प्लॉट करते रहे, इनकी विड्थ सेम लेनी है। ये हो जाएगा आपके पास स्कूटर। ठीक है। फिर इसके बाद कार की वो बोलता है कि 60 है। 60 है तो इसका मतलब 60 पे प्लॉट कर दो भाई इसको। ठीक है ना। ये कौन है भाई आपके पास, कार है। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई जो बस की स्पीड है वो 50 है। 50 है तो इसका मतलब 50 पे प्लॉट कर दो। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो विड्थ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। ये क्या है भाई आपके पास, बस। अब उसने कहा कि जो ट्रेन है, ट्रेन की तो जो स्पीड है वो कितनी है भाई मेरे पास, 80 है। और 80 है तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये होगी मेरे पास ट्रेन। तो ये हमारे पास जो प्लॉट किया गया है इसी को ही बोला गया क्या मेरे पास, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या है कि बिल्डिंग प्लॉट करनी है, लेकिन उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो डिसाइड करती है उसके किस पे भाई आपके पास, नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसी पर। यानी कहने का मतलब स्पीड, इन यहाँ पे स्पीड का बताया भाई उसने 10 है 20 है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ क्या होगी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज होगी, कितनी दे रखी है। अब उसने कहा है कि जो हमारी बिल्डिंग बनेगी वो एक रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी और उस बिल्डिंग की जो मेरे पास विड्थ होगी वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या कहा है कि भाई हमारे पास हमेशा जो हिस्टोग्राम बनता है वो हमेशा किसमें बनेगा भाई आपके पास कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में बनेगा। जैसे मैंने बताया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह के आपके जितने भी वो है हमें यानी कि कॉन्टिन्यूअस बनाना ही पड़ेगा। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस आपका जब ग्रुप दे रखे होंगे तभी आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता है कि इंटरवल में कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये हिस्टोग्राम बनेगा। हम एक एग्जांपल से चलते हैं, ये आपकी कुछ डेफिनेशंस है। ठीक है, हम बात करते हैं कि उसने कहा है कि मेरे पास 40 स्टूडेंट्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपको ये है 50 में से ये नंबर मिले बच्चों को। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूं क्या भाई आपके पास ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो जाएगा भाई मेरे पास मार्क्स, हमेशा जो इंटरवल रहेगा आपके पास कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 10, कहां तक है भाई आपके पास 50 तक है, 20, 30, सॉरी अब इसको हम हटा देते हैं, बस ये हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20, 30, 40, 50, 60 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर कहां तक है भाई आपके पास, एक तो 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। ठीक है, हमारे पास ये डाटा दिया, ये मार्क्स की क्या वो है आपके पास। ठीक है ना, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना, मार्क्स तो नीचे आ जाएंगे। अरे यार हम गलत क्यों लिख रहे हैं, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मार्क्स है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ध्यान से देखो 0 से 10 तक हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, तो हम पेन चेंज करते हैं, 0 से यहां तक 5 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया भाई आपके पास। फिर 10 से 20 तक, 10 से 20 तक कितने थे, 10 थे, तो ये हमारे पास देखो इसकी जो बिल्डिंग बन रही है वो क्या बन रही है, कॉन्टिन्यूअसली एक की बिल्डिंग के बराबर में ही हम उसकी दीवार को, यानी कि कहने का मतलब जो आपके पास उसकी वॉल है हम उसकी वॉल को भी यूज करके चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल बराबर बराबर। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं था, बार ग्राफ में क्या था कि अलग अलग प्लॉट कर रहे थे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाए 20 से 30, 20 से 30 पर कितने हैं आपके पास, 12, 12 है तो थोड़ा सा ऊपर उठा के ऐसे। ठीक है, और इसके बाद कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास 30 से 48, 8 है तो आपके पास। ठीक है, ये रहा, ये इसको आप थोड़ा सा, ठीक है ना, ये 8 है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, ये 5, ये आपके पास 10, ये 12 और ये 8। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 40 से 50, 40 से 50 कितना है, फिर दोबारा से 5 और 5 है तो हमारे पास ये। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर अगर हम ले, ये आ गया जी हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या है कि जो ये बिल्डिंग बन रही है इस टाइम, ये जो प्लॉट किया हमने ग्राफ, यही क्या कहलाता है भाई आपके पास, हिस्टोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो आज आपके पास यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपने फिनिश कर लिया है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो शायद उम्मीद है और अच्छे से आप डिटेल में समझ पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपने जितनी भी डेफिनेशन सीखी है ना वो आपको क्वेश्चंस में बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और आप इसको शेयर भी करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।